दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ 50 प्रश्नों के बारे में। जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल। दूसरा प्रश्न है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। तीसरा प्रश्न है, पोटेशियम की खोज किसने की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, हम्फ्री डेवी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कार्य की इकाई कौन सी है। तो कार्य की इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी और बैंगनी, इन दोनों रंगों को मिलाकर हमें हरा रंग मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कैफीन। दोस्तों, चाय और कॉफी के अंदर कैफीन मिलता है। अगला प्रश्न है, हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो हैजा और टीबी के जीवाणु रॉबर्ट कोच ने खोजे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जे पार्किस ने। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिल्वर आयोडाइड के कारण। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग में साल का टीका लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, पोलियो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वां प्रश्न है, एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है। एनीमिया का रोग विटामिन बी 12 से ठीक होता है। 13वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर है सी, यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जूल सेकेंड किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब है कोणीय संवेग का। 16वां प्रश्न है, धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इसका जवाब है ए, सियोकाइट्स। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब है ए, कूटपाद। पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का नियम बी, मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसका जवाब है बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। इसका जवाब है बी, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लाल रंग। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं। इसका जवाब है डी, साइकस। अगला प्रश्न है, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों, नाशपाती का गुदगुदा पुष्पासन खाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। इसका जवाब हो जाएगा डी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो इसका जवाब है डी, साइकस पौधे से।
भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यानी कि भोजन पचना सबसे पहले मुंह से ही शुरू हो जाती है। 30वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो इसका जवाब है सी, छोटी आंत में। बॉक्साइट किसका अयस्क कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो इसका जवाब है डी, सोडियम। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो इसका जवाब है सी, मिट्टी का तेल। यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर हम सोडियम धातु को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। 36वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, फेरस सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है ए, सिलिकॉन कार्बाइड को। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो इसका जवाब है ए, लोहा। फार्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो फार्म के अंदर रबड़ लेटेक्स के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बर्जीलियस ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? इसका उत्तर है डी, टाइट्रियम। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? तो दोस्तों किसी भी मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे रेटिना पर बनता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो सबसे पहला पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा डी, बेंगलुरु में। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो इसका जवाब है बी, नीला। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? इसका जवाब हो जाएगा बी, कॉपर। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? इसका जवाब है सी, लाइपेज। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा सी, 120/80। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।